तो ये जो आप बता रहे ऋण, तो कहते हैं कि हमारे परिवार के किसी सदस्य के शरीर में तो ऋण मतलब एक उधार। अभी उधार जिसे हम बोलते हैं दोष तो कैसे करना चाहिए? सहकुटुंबानाम सहपरिवाराणाम। पितृ दोष को लेके बहुत सारे देखिए, अंधविश्वास है लोगों को। किसी भी व्यक्ति की ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि नहीं साहब इसी जगह पर जाकर करोगे तो ही वो मान्य होगा। पितृदोष क्या होता है? हमेशा सेहत खराब होगी। हम हमारे दर्शकों के सामने गुरुजी आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर इसका उपाय है, निदान है, क्या है और किस व्यक्ति को करना चाहिए? जिसे हम बोलते हैं पितृ पूजन। नमस्कार जी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस पॉडकास्ट में। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अनेक तरीके के विषयों पर चर्चा करता हूं और आज भी एक बहुत अहम मुद्दे पर मैं आपके सामने बात करने आया हूं। ये मुद्दा आपके जीवन के हर छोटी खुशी और दुखों के उन लम्हों से जुड़ा हुआ है जिसके बारे में शायद आपको पता भी नहीं होता है, मगर ये चीज़ें आपके जीवन में हर कदम पे आपको बताती है कि ये चीज़ वास्तविक में दुनिया के अंदर मौजूद है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पितृपक्ष की। और आज इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री आनंद धाम कमलाक्षी पीठम अधिष्ठाता परम पूजनीय गुरुजी विवेक महाराज जी। स्वागत है गुरु। नमस्कार जी। हम चर्चा में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला जो मेरे अंदर का प्रश्न है वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये पितृदोष क्या होता है? रंजन जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि पितृदोष होता ही नहीं है। पितृदोष के स्थान पर इसे कहते हैं पितृ ऋण। ओके। और पितृ ऋण जब कभी हम चुकाते नहीं हैं, हमारे पूर्वजों के प्रति जो हमारा कर्तव्य होता है, जब हम वो पूर्ण नहीं करते हैं, तब वह पितृ ऋण पितृदोष में परिवर्तित हो जाता है। और जब वो दोष में परिवर्तित होता है, तो व्यक्ति के जीवन में अनेकों प्रकार के संकट वो निर्माण करता है। तो ये जो आप बता रहे ऋण, जी। तो ऋण मतलब एक उधार। बिल्कुल। अभी उधार दोष में कैसे कन्वर्ट हो गया? देखिए, किसी भी व्यक्ति की सामान्य स्वाभाविक मृत्यु हो या अस्वाभाविक मृत्यु हो, मृत्यु के उपरांत उस व्यक्ति की 3 प्रकार की गति होती है और वो 3 योनियों में जाता है। एक होती है, उसे कहते हैं राजसिक योनि, दूसरी होती है, उसे कहते हैं सात्विक योनि और तीसरी होती है तामसिक योनि। राजसिक योनि में यदि कोई जीवात्मा जाता है, तो वो जीवात्मा ये चाहता है कि उसको उसके मन के अनुरूप जो इच्छा आकांक्षाएं शेष बची है, उन आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए उस परिवार के सदस्य को कुछ मांग करता है। परिवार के सदस्यों वो उस मांग को पूर्ण करते हैं और राजसी की ओर कभी कभी वो पूर्वज या वो व्रतात्मा सात्विक योनि में जाता है। तो सात्विक योनि में जाने के बाद में अनेक लोग जो हमसे मिलते हैं, तो कहते हैं कि हमारे परिवार के किसी सदस्य के शरीर में हमारे पूर्वज आकर के उन्हें कुछ सांकेतिक भाषा बोलते हैं और अनेक प्रकार के संकटों से भी वो बचाते हैं। तो ये सात्विक योनि है। परंतु कभी कोई जीवात्मा तामसिक योनि में यदि फंस जाता है, तो वो जीवात्मा अनेकों प्रकार इस संकेत उस परिवार को भेजता है और उन संकेतों को जब परिवार का सदस्य समझ नहीं पाता है, पकड़ नहीं पाता है, तो वो कहीं न कहीं दुर्घटना के रूप में, अनेकों प्रकार के अनिष्ट के रूप में वो संकेत देना शुरू करता है। अब जैसे आपका वो प्रश्न था कि ये दोष में कैसे परिवर्तित होता है? हाँ। तो दोष में परिवर्तित ऐसे होता है कि जब हम उस जीवात्मा की भाषा समझ नहीं पाते हैं, उसके संकेत पकड़ नहीं पाते हैं और उसकी उस इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाते हैं, तो वो जीवात्मा कष्ट पाकर के हमारे को अनेकों प्रकार के तनाव, पीड़ा, संकट देना शुरू करता है, वो दोष में परिवर्तित होता है।
दूसरा दोष में परिवर्तित होने का एक और कारण होता है कि उस मृतात्मा की मृत्यु के उपरांत जिसे हम हमारे सनातन और वैदिक शास्त्र में जो रीति नीति कही गई है उसके अनुसार जब हम उस जीवात्मा को गति प्रदान नहीं करते हैं, सद्गति मुक्ति पिंड प्रदान नहीं करते हैं, तो वो जीवात्मा तामसिक योनि में सतत फंसा रहता है और फिर वही दोष परिवार के ऊपर आता है। एक प्रकार से उस ऋण को हम चुका नहीं पाते हैं तो हम दोषी बन जाते हैं, तो वो दोष में परिवर्तित होता है। तो जो पितृदोष होता है किसी को है, जी। तो कैसे पता चलेगा? मतलब इसके कोई लक्षण होते हैं या मतलब कैसे पता चलेगा ये? देखिए, पितृदोष के अनेकों ऐसे लक्षण हैं, अनेकों ऐसे संकेत होते हैं। उसमें सबसे पहला संकेत तो ये होता है कि उस परिवार में किसी न किसी सदस्य की हमेशा सेहत खराब होगी, कोई न कोई बीमार रहेगा, बीमारी पर पैसा खर्च होता रहेगा। दूसरा संकेत होता है उस परिवार में किसी न किसी पर्व प्रसन्न पर विवाद, लड़ाई, झगड़े, मनमुटाव ये निर्माण होता है। कोई भी त्योहार अच्छे से मन नहीं पाता है। तीसरा संकेत होता है कि परिवार के सदस्य जब भी कभी भोजन की थाली पर बैठते हैं, भोजन करने के लिए एक साथ बैठते हैं, पहला तो ये होता है तो एक साथ किसी का भोजन ही नहीं हो पाता ऐसे परिवारों में, परंतु भोजन के समय पर भी कलह और क्लेश उस परिवार में होते रहते हैं। चौथा संकेत होता है कि उस परिवार के बच्चों की शिक्षा पूर्ण होने के बाद उनको नौकरी या व्यवसाय मिल न पा। इसका एक और संकेत हमारे शास्त्र में कहा है कि विवाह योग्य जो कन्या होती है, विवाह योग्य जो पुत्र होता है, उसके विवाह में बहुत सारे अनंगे बाधाएं, यहाँ तक कि कभी-कभी तो विवाह तय होकर के भी टूट जाता है। ये तो एक लक्षण है ही, परंतु इनमें एक और बड़ा आ, विचित्र सा संकेत ये होता है कि उस परिवार में आकस्मिक रूप से किसी व्यक्ति की मृत्यु की, जिसे हम एक्सीडेंटल डेथ बोलते हैं। ये कुछ इस प्रकार के लक्षण है। एक चीज इसमें और हम आपको बताना चाहेंगे कि भोजन करते समय भोजन में कंकड़ आ जाना, भोजन की थाली में बाल आ जाना, ये संकेत है कि पितृदोष है ही, पितृ कहीं ना कहीं कुपित है, त्रस्त है। इसके साथ में एक और संकेत ऐसा कहा गया है कि उस परिवार का मुखिया वो स्थिर बुद्धि का नहीं होता है, उसके कॉम्प्लीट डिसीजन कभी नहीं हो पाते, वो हमेशा एक अस्थिर मन वाला, अस्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति बन करके रह जाता है। ऐसे कुछ लक्षण हमारे शास्त्र में तय नहीं है। ये तो लगभग लगभग आज की तारीख में बहुत सारे लोगों की मेरे सामने एकदम से कहानी आई थी कि बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों से परेशान है। लेकिन गुरु जी, जनरली मैंने एक चीज़ और देखी, वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए एक परिवार है, उसके अंदर 4 बच्चे हैं। एक ही पिता की 4 संतान है। 2 संतानों को सब कुछ बराबर संपन्नता है और 2 को वही चीज़ नहीं मिल पा रही है। आपको मैं कहूँ कि आपका ये प्रश्न लगभग लगभग मेरे पास जितने लोग आते हैं, उन परिवारों के समझिए कि 4 भाइयों में से 2 बड़े संपन्न हैं और 2 बड़ी विपन्नता में है या कष्ट में है। उसका मूल कारण है कि हमारे पूर्वज किस जीवात्मा से कौन-सी विधि करवाना चाहते, ये उनकी इच्छा शक्ति पर निर्भर होता है। जैसे परिवार में माता-पिता के 4 बच्चे होते परंतु एक बच्चा बड़ा लाडला होता है। उसी प्रकार से हमारे परिवार में जो पूर्वज होते हैं, पितृ देवता होते हैं, उनकी भी अपेक्षा परिवार के किसी 1 या 2 सदस्य से उस सद्गति पिंड को लेने की होती है। उनको सद्गति लेने का भाव मन में होता है, ये जो मेरे परिवार का सदस्य है, इसके ही द्वारा मुझे सद्गति मुक्ति पिंड चाहिए। इस वजह से वो कहीं न कहीं उसको संकेत देते हैं। उसके जीवन में अनेकों प्रकार की कुछ न कुछ पीड़ाएँ देते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा उसके हाथ से सद्गति लेने की होती है।
दूसरा कारण एक ये भी है। कारण ये होता है कि अब यहाँ पर थोड़ा-सा विषयांतर हो जाएगा, परंतु उस जिज्ञासा को शांत करना भी मेरा कर्तव्य है। अब होता ये है कि किसी व्यक्ति के ग्रह नक्षत्र इस प्रकार के होते हैं, जैसे 4 भाई हैं, परंतु हम उसको भाई न मानते हुए हम कहेंगे कि उस परिवार में 4 जीवात्माओं ने जन्म लिया है। अब वो 4 जीवात्मा जो जन्म लेके आए हैं, तो उनके पूर्व जन्म के संचित प्रारब्ध कर्म के अनुसार उनको उसका फल प्राप्त होना है। अब ये जो 2 व्यक्ति हैं, इनके पूर्व जन्म के संचित प्रारब्ध में शुभ कर्म लिखे हैं, तो उन शुभ कर्मों के प्रतिफल स्वरूप उनके जीवन में उनको सुख तो मिलेगा। परंतु हाँ, यहाँ एक चीज़ मैं ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि वो जो 2 लोग 2 जो उस परिवार के सदस्य हैं, जो सुखी हैं, वो भी कहीं न कहीं इन जो मैंने संकेत की जो भाषा कही है पुत्रों की, इसमें से किसी न किसी एक संकेत से वो भी त्रस्त और परेशान तो रहते ही रहते हैं। तो ये मूल कारण यही है कि पितृदोष संपूर्ण परिवार को ही होता है। अब यहाँ एक इस प्रश्न से ही संबंधित एक और प्रश्न है कि बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न होता है कि गुरुजी हमारे परिवार में क्या सभी लोगों को पितृ का विधि करना चाहिए, पितृ का विधान करना चाहिए और सभी लोग एकत्रित नहीं आ पाते हैं, तो हम क्या करें? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इनफैक्ट ये मान के चलिए कि जैसे-जैसे परिवार बड़ा हुआ है, बच्चे बाहर पढ़ने गए हैं, पढ़ने के बाद वहीं पे शादी हुई है, उन्होंने अपना परिवार वहीं बना लिया। तो पूजा विधि में भी हम सुनते हैं ना सकुटुम्बना, विदो पूरे कुटुंब के साथ। वो आज की तारीख में एक बहुत बड़ी बहुत मतलब मुश्किल से 10 लोग आ जाते तो भी एकाध व्यक्ति ऐसा रहता है जो जिसका अनुपस्थिति लग जाता है। अब मैं यहाँ पर आपको एक 2 उदाहरण से समझाना चाहूँगा कि जिसे हम बोलते हैं सहकुटुम्बानाम सहपरिवाराणाम। यदि हमारे कुटुंब के सदस्यता किसी की अनुपस्थिति होती है, तो भी उस परिवार का एक भी सदस्य जो उस रक्त से संबंधित है, उसकी उपस्थिति भी वहाँ होती है, तो भी हमारा पूर्वज उस विधि को, उस पूजन को स्वीकार करता है। कि किसी की अनुपस्थिति रहती है, तो भी उसमें कोई ऐसा नहीं कि पूजा पूर्ण नहीं हुई या पूजा में त्रुटि रह गई, तो भी वो पूजा मान्य है, स्वीकार्य है। अब यहाँ पर आपको मैं कहूँ कि प्रभु श्री राम ने जब राजा दशरथ जी का निधन हुआ, तो उस उनके निधन के उपरांत स्वयं प्रभु श्री राम ने उनका तर्पण विधि करा। पुत्र होने के नाते उन्होंने वो कर्तव्य अपने वनवास की अवस्था में निभाया। उसी कर्तव्य को राजा भरत के रूप में भरत जी ने भी निभाया। तो परिवार में जितने सदस्य हैं, सभी सदस्य इस विधि को कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे देवताओं ने एक संकेत भी दिया है कि यदि परिवार के 4 या 5 भाई हैं, तो भी प्रत्येक भाई को पृथक-पृथक रूप से यह पूजन करने का पूर्ण अधिकार है। अब आगे चलते हैं इसमें एक प्रश्न ये भी आता है कि पितृदोष को लेके बहुत सारे अंधविश्वास है लोगों को। मतलब कि उपाय को लेके जी, कि कई सारी पूजाएँ होती हैं, कई सारे तुलादान होते हैं, अपने वज़न के बराबर का तुलादान करो, सोने-चांदी के ये बना के चढ़ाओ, कुछ भी हो सिंबल या कुछ भी चीज़ें, कोई यंत्र-वंत्र, पर्टिकुलर एक मंदिर है, उसी में जाके करो तो ही होगा। तो इसका मतलब उपाय बहुत सारे हैं, लेकिन आज की तारीख में इतने ज़्यादा उपाय हैं कि किसी पे एक पे ट्रस्ट करना पॉसिबल नहीं है। हम हमारे दर्शकों के सामने गुरुजी आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर इसका उपाय है, निदान है, तो क्या है और किस व्यक्ति को करना चाहिए? जैसे घर में 4 बच्चे हैं, तो कई बार ऐसा भी सुनने में आया है बड़ों के मुँह से कि पिता है तो फिर बच्चों को नहीं करना चाहिए, पिता को आगे रहना चाहिए क्योंकि उनके ऊपर के पूर्वजों का करना है। तो ये बहुत बहुत मतलब बहुत कन्फ्यूज़न है इसमें। और इसमें सही चीज़ क्या है वो आप हमें बताएँ? देखिए,
जिसे हम बोलते हैं पितृ पूजन। तो उस पितृ पूजन में पहला शब्द होता है श्रद्धा। श्रद्धा दीयते इति श्राद्ध। श्रद्धा से जो कर्म किया जावे वो श्राद्ध ही है। अब वो श्रद्धा से, जैसे हम हमारे पूर्वजों को, हमारे शास्त्र में इतनी दयालुता है और इतना हमारा शास्त्र पूर्ण रूप से मनुष्य के लिए अलग अलग प्रकार के मार्ग देता है कि जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। हमारे शास्त्र में सबसे पहले कहा गया है कि पितरों को जलांजलि आप दीजिए, जल की अंजलि देना। पितृ देवता जल से ही तृप्त होते, जलांजलि दे। जल के अंदर थोड़े से तिल मिलाकर के यदि हम अंजलि देते तो वो 3 अंजलि वो भी पूर्वजों को स्वीकार्य है, उसको भी लेकर के पूर्वज तृप्त होते। दूसरा विधि कहा गया है गौ सेवा। गावो विश्वस्य मातरम। गाय संपूर्ण विश्व की माता है। तो गौ सेवा अर्थात गौग्रास हम दे सकते हैं। गौग्रास अपने श्रद्धानुसार दे सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास में उसका भी अभाव हो कि साहब गौग्रास भी नहीं दे सकते, तो आप देखिए श्राद्ध पक्ष में हरियाली बहुत ज्यादा मात्रा में होती। कहीं की भी आप थोड़ी सी घास उखाड़ करके और गौ को आप खिला सकते। ये भी हमारे शास्त्र में कहा है। सही बात है। तीसरा कहा गया है कि साहब आपके पास में कुछ भी देने के लिए ना हो तो आप दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख करके दोनों हाथ उठा करके और पूर्वजों को कहें कि हे पितृ देवता, अभी मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ये दोनों हाथ उठा करके आपको मैं शरणागत आया हूँ, आप मेरी रक्षा करो और आपकी कृपा मुझ पर करो। वो भी पितृ संतुष्ट हो गए। अब आता है प्रश्न कि साहब परिवार में 4 सदस्य हैं और चारों सदस्य करते हैं क्या? हम तो कहेंगे कि चारों एक साथ में मिलकर के करें तो अति उत्तम है। पूर्वज भी उस परिवार की एकता देख करके प्रसन्न होकर के आशीर्वाद ही देते हैं। परंतु जैसे यदि आपने कहा कि कार्य में विस्तार की वजह से, नौकरी व्यवसाय की वजह से अलग अलग स्थानों पर व्यक्ति रहता है, तो उस व्यक्ति के परिवार का कोई भी एक सदस्य, वैसे तो अनेकों ऐसे स्थान कहे गए हैं कि जहाँ पर पूर्वजों के निमित्त जो कर्म किया जाता है वो स्वीकार्य होता है। सबसे पहला स्थान आता है गया जी, दूसरा स्थान आता है नासिक और तीसरा स्थान जिसे ब्रह्म कपाली बोलते हैं बद्रीनाथ जी में। चौथा एक स्थान कहा गया है जो कि हम अत्यंत मध्य प्रदेश के ऐसे गौरवशाली स्थान पर रहते हैं, इंदौर नगरी। एक तरफ बाबा महाकाल, दूसरी तरफ ओंकार जी, उसके मध्य में माँ अहिल्या की नगरी। तो उज्जैन में जिसे हम सिद्धवट बोलते हैं, सिद्धनाथ घाट, तो सिद्धवट पर भी हम पूर्वजों के निमित्त ये पूजन संपन्न कर सकते हैं। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि नहीं साहब इसी जगह पर जाकर करोगे तो ही वो मान्य होगा, यहाँ करेंगे तो मान्य नहीं होगा। हम इस विधि को यहाँ पर भी कर सकते हैं। और सबसे मूल तो ये कहा गया है, उज्जैन नगरी को सप्तमोक्षपुरी कहा गया है। और ये जो सिद्धवट है, ये सिद्धवट ये स्वयं सिद्ध है, अर्थात ये वृक्ष अजर अमर है। यहाँ पर जो उत्तर वाहिनी माँ क्षिप्रा है, वहाँ पर शक्तिभेद तीर्थ पर जब ये कर्म किया जाता है तो विष्णु शक्तिभेद तीर्थ के माध्यम से विष्णु जी के चरणों तक उस जलोद को लेकर के जा। तो इतना सर्वश्रेष्ठ स्थान है, इसकी पूजा आप कहीं के भी कर सकते हैं। सही बात। अब आगे चलते हैं और पितृदोष को लेकर हम और भी चर्चा इस पे करते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि बच्चों को सफलता न मिलना, और एक चीज और, जी। कन्या जैसे मान लीजिए किसी पिता की पुत्री है, तो विवाह के बाद भी पितृदोष उस पुत्री को लगता है, क्योंकि अब उसका तो सब कुछ परिवर्तन हो गया है। अब उसका घर परिवर्तन हो गया है, सरनेम परिवार चेंज हो गया है। तो क्या उस पुत्री को जिसका विवाह हो गया है उसको भी पितृदोष लगेगा अगर उसकी कुंडली में पहले भी था, उनके परिवार में है? जी, देखिए, जिसे हम बोलते हैं पानी ग्रहण संस्कार,
पाणी ग्रहण संस्कार मतलब विवाह संपन्न हुआ, उस बिटिया का कन्यादान होकर के दूसरे परिवार में ब्याही गई, परंतु उसका डीएनए तो चेंज नहीं हुआ ना, डीएनए तो उसका वही है। सही। तो डीएनए वही होने की वजह से पितृदोष यदि उस परिवार को है, तो वो पितृदोष लेकर के वो बिटिया दूसरे भी परिवार में जाएगी, और वो पितृदोष उस परिवार में लेकर के जाएगी, तो कहीं न कहीं उसका प्रभाव जिस परिवार में वो गई है, उस परिवार को भी आएगा। अब ये जो आपने हमें बताया, जी। तो इसमें अब हम चलते हैं कि इस दोष का निवारण क्या है? गुरुजी, आप हमें एक ऐसा एक ऐसा सटीक उपाय बताएँ, जो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनके लिए पॉसिबल है करना। मगर 10 ट्राई करने की बजाय एक सटीक इलाज, जिससे समाधान मिल जाए। देखिए, गाय यदि हम इस 16 श्राद्ध के पूरे समय अवधि में प्रतिदिन गौ माता को नियमित रूप से हम गौग्रास करते हैं, और गौग्रास करके गौ माता के चरण को स्पर्श करके उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि हे गौ माता, हमारे परिवार के जितने भी पूर्वज हैं, पितृ देवता हैं, उन सभी को आप सद्गति और मुक्ति प्रदान करो। हे गौ माता, आप आपके अंदर 33 कोटि देवता विराजमान हैं, जिसमें भगवान महाविष्णु पालनकर्ता और मोक्षदाता है। आप उनको भी हमारा प्रणाम करके, और हे गौ माता, हमारी पूर्वजों को सद्गति मुक्ति प्रदान करना। इस सटीक नियम को यदि 16 दिन तक यदि कोई व्यक्ति पालन करता है, गौग्रास करता है, तो रंजन जी आप यकीन मानिए, उस व्यक्ति के जीवन के अनेकों अनेकों पितृदोष पूर्ण रूप से हट जाते हैं। पंडित जी, गौग्रास मतलब जो हम थाली में से एक हिस्सा पूर्वजों के लिए निकालते हैं जी। वो करें, या फिर हम किसी गौशाला जाके नियमित रूप से 16 दिन तक गाय के लिए कुछ वहाँ पे भोजन अपने हाथ से डाल के, जो आपने बोला, गाय से प्रार्थना करें, वो करें? नहीं, देखिए, गौग्रास शब्द का अर्थ ये है कि हम एक रोटी के अंदर थोड़ा-सा घी लगा करके, दूध रख करके गाय को दें, ये गौग्रास ये भी हो बोला गया है। परंतु जिसे हम बोलते हैं, देखिए आज के समय में लगभग हर व्यक्ति इतना तो संपन्न है कि भई एक ₹150 का घास घास लेकर के, और वो घास गौ माता को चारे के रूप में दे सकता है। डेली बेसिस पे 16 दिन करें। यदि आप एक एवरेज यदि खर्चा मान के चलिए, ₹100 रोज भी यदि ₹101 का यदि गौग्रास करता है, तो 16 दिन के ₹1600। इससे इससे बड़ा कोई सरल उपाय नहीं है, क्योंकि इससे सामान्य से अमान्य व्यक्ति भी सहजता से कर सकता है। इस उपाय को करिए। तो ये थी पितृदोष के संबंध में सारी जानकारियाँ, और आपको सटीक उपाय भी हम आपके लिए लाए हैं, ताकि आप उन तमाम जो आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान और अंधविश्वास जो मार्केट में कई लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा है, उससे बचें, अपने समय को बचाएँ, और सही उपाय करके आप अपने इस दोष का निवारण पाएँ। स्क्रीन पे नंबर दिया गया है। अगर आपको फिर भी कोई प्रश्न, कोई कन्फ्यूजन, या जैसे हमने एक कहानी सुनी थी उस तरीके से आपकी भी कोई अलग कहानी हो या कुछ भी प्रश्न हो, तो आप एक बार ज़रूर संपर्क करें। आपको आपके उत्तर ज़रूर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलूँगा। धन्यवाद।